हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं केवल आप लोगों के साथ में ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। एकदम सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कैसे आप आर्म होल डाउन करेंगे और किस तरीके से आप लोगों के आर्म होल का फॉर्मूला फेल होने वाला है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग को आर्म होल डाउन करने के लिए फॉर्मूला तो चाहिए, लेकिन वो फॉर्मूला सभी साइज़ में काम करने वाला है या नहीं करने वाला है, ये कटिंग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली थी। जब आर्म होल मैंने डाउन किया तो देखा कि इसमें आर्म होल का फॉर्मूला काम कर ही नहीं रहा है। इसके लिए मैंने दोबारा से अस्तर को दूसरी साइड से मैं आप लोगों को मार्किंग करके बता रही हूँ। हालांकि इनके एक दो ब्लाउजेज और हैं, मैं उनमें भी आप लोगों को कटिंग बता सकती थी, लेकिन मुझे अब एक साथ में अर्जेंट में बहुत सारा काम देना है। तो हो सकता है उस टाइम में अगर उनकी वीडियो नहीं बना पाई। तो ये सिंपल ब्लाउज़ था, तो इसके लिए मैं आर्म होल तो दोनों में सेम डाउन होने वाला है, इसके लिए मैं ये सिंपल ब्लाउज की ही कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सके तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखेगा। आज मैं केवल बैक पार्ट की ही कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। कमर वाली साइड में मैंने ½ इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करके रखा है। अब हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 14½ की लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड करके 15½ में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। अब हमें स्केल लेना है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके हम 7½ इंच में मार्क करेंगे। अब ये अभी मैं फुल शोल्डर का ही मार्किंग कर रही हूँ। जब हम नेक डीप लगाएंगे उसके बाद हमें पता चलेगा हमें शोल्डर में से कितना माइनस करना है। अब यहाँ पर जो कस्टमर को कमर की पट्टी रेडी रखनी है वो 4½ इंच की रेडी रखनी है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच में मार्क करूँगी। ½ इंच हमारा कमर की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन है। अब ऊपर से नेक डीप चेक करेंगे। 10.25 इंच हमारा नेक डीप है, उसमें ½ इंच स्टिचिंग का ऐड है, तो टोटल हमारा 10.75 इंच में मार्किंग है। तो अब हम नीचे की साइड से पहले नेक की विड्थ लगा लेते हैं। तो 3½ इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। ऊपर की साइड में जाएंगे, शोल्डर हमें माइनस करना है। जिस हिसाब से हमारा 10.25 इंच का नेक डीप है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ 2 इंच। अब हमारा माइनस करने के बाद कितना शोल्डर बच गया? 5½ इंच। अब हम करेंगे आर्म होल डाउन। तो मेजर टेप को शोल्डर से हम इस तरीके से पूरा स्ट्रेट रखेंगे। 36 इंच का फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। तो कितना आया? 6 इंच। तो हमें 6 इंच में आर्म होल डाउन करना है। तो पहले मैं ऊपर से शोल्डर डाउन करूँगी 3 सूत के बराबर, यानी कि ½ इंच से एक लाइन कम में आपको मार्किंग करना है। डीप नेक है, इसके लिए हमें उल्टे साइड में थोड़ा सा कम करना है, लेकिन करना ज़रूर है। तो अब मैंने ऊपर की साइड में 3 सूत का मार्जिन छोड़ दिया है, उसके बाद मेजर टेप को रखा 6 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो शोल्डर डाउन किया था उस लाइन को भी नेक वाले पॉइंट से मिला देना है। ये बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं है, इसके लिए हम नेक के पॉइंट से डायरेक्ट मिला सकते हैं। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.25 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है, तो टोटल 3 इंच में मैं मार्जिन के साथ मार्क कर लूँगी। नेक की विड्थ कितनी हो गई? 2½ इंच। अब नेक ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सिंपल राउंड नेक बनाना है, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। आर्म होल डाउन करने के बाद जो नीचे का पॉइंट था वहाँ पे भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी चेस्ट की लाइन है। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 35½ अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसे हमें डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 8.8। तो यहाँ पर हम 8.8 में मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चेस्ट में ऐड भी नहीं किया और माइनस भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर हमारा नेक का विड्थ ऊपर की साइड से ज़्यादा होता तो तब हमें माइनस करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे अभी 2½ इंच है, तो एक लिमिट में ये हमारा नेक फैलेगा।
और नीचे की साइड में भी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। अगर ऊपर की साइड से 3.5 इंच या 4 इंच में भी जाएगा तो नीचे की साइड से भी विड्थ थोड़ा और बढ़ेगा, तो नीचे की साइड से भी और ऊपर की साइड से भी विड्थ बढ़ेगी तो गला हमारा अपने आप बाहर की साइड फैल जाएगा, तो फिर हमारे अंडर आर्म के यहाँ पे लूज हो जाएगा। इसके लिए हमें चेस्ट में से 1/2 इंच फिर माइनस करना पड़ता है। और नेक ब्रॉड के साथ साथ में हमारी शोल्डर की पट्टी भी कम हो जाती है। 1 इंच या 1.5 इंच तक ही हम शोल्डर पट्टी को रेडी रख सकते हैं। अब हमें आर्मोल को शेप लगाना है, तो आर्मोल के पॉइंट से हम 0.75 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे या 1/2 इंच मार्क कर सकते हैं। और फ्रेंच कर्व से इस तरीके से हमें आर्मोल का शेप लगाना है। शोल्डर की साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने आर्मोल कैसे डाउन किया, फॉर्मूले के हिसाब से। तो एक बार मैं आप लोगों को मेजरमेंट करके भी दिखाती हूँ हमारा आर्मोल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी मेरा यहाँ पे कितना आर्मोल है, 17.5 का आर्मोल है, उसका हाफ रेडी आना चाहिए 8.75 इंच। और हमारा रेडी कितना आ रहा है, 8.25 इंच, यानी कि 16.5 इंच का आर्मोल आ रहा है। हमें चाहिए 17.5 इंच, 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए चेस्ट के यहाँ पे जो ये मार्किंग है ना, 2 मार्किंग है, आप इससे कंफ्यूज मत होना। जो अंदर की साइड में हमने मार्क किया है वो हमने आर्मोल के शेप के लिए किया हुआ है। बाहर की साइड में ये वाली मार्किंग हमारी चेस्ट की मार्किंग है। तो यहाँ पर हमारा आना चाहिए 8.75 इंच। तो यहाँ पर आप लोग ने देख लिया हमारा आर्मोल का फॉर्मूला फेल हो गया है। तो यही सेम चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को डरना नहीं है, फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। एक मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए आप जैसे चेस्ट डिवाइड बाय 6 कर सकते हो, लेकिन उसमें प्लस 1/2 इंच करना है, प्लस 1 इंच करना है, प्लस 1.5 इंच करना है, या प्लस करना ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को कैसे पता चलेंगी, आप एक मोटा सा आइडिया लगा के चेस्ट डिवाइड बाय 6 में मार्किंग कीजिए। उसके बाद आप लाइन ड्रॉ कीजिए, आर्मोल का शेप लगाइए। उसके बाद आपको आर्मोल का मेजरमेंट करना है। इसी चीज़ से आपको पता चलेगा आपका आर्मोल सही है या नहीं है। आपको जो आर्मोल लेना है या तो परफेक्ट फिटिंग वाले ब्लाउज से लेना है जिसका मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से हो, ब्लाउज की फिटिंग अच्छी हो, या बॉडी के मेजरमेंट से आपको आर्मोल लेना है। बॉडी के मेजरमेंट में अगर आप थोड़ा सा टाइट मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप उसमें 1/2 इंच का लूजिंग दीजिए। अगर आप हल्का सा नॉर्मली लूज पकड़ के ले रहे हैं तो फिर आपको उसमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यहाँ पर तक ये चीज़ें थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने जो आर्मोल डाउन किया था उसके हिसाब से मुझे नीचे की साइड में बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले 6 इंच में मार्क किया था। 36 इंच की चेस्ट है, उसे 6 से डिवाइड किया तो 6 इंच में आया। लेकिन अब हम नीचे 6.5 इंच में मार्क करेंगे। 1/2 इंच में नीचे की साइड में ज़्यादा डाउन कर रही हूँ। इस लाइन को हमें आगे की साइड बढ़ा देना है। अब फिर से हमें आर्मोल का शेप लगाना है। यहाँ पर हमारी चेस्ट की मार्किंग सेम रहेगी, केवल आर्मोल का मेजरमेंट हमारा हल्का सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने शेप लगा लिया है। अब दोबारा से हम फिर आर्मोल को चेक करेंगे। तो शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हुए हम नीचे वाली लाइन के नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर अभी कितना आ रहा है, 8.75 इंच। परफेक्ट तरीके से हमारा आर्मोल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि आर्मोल का फॉर्मूला क्या है, तो अगर हम देखेंगे तो आर्मोल का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। अब ज़रूरी नहीं है ये फॉर्मूला हर जगह काम आ जाएगा। जिस तरीके से अभी तक हम लोग आर्मोल का फॉर्मूले के हिसाब से आर्मोल डाउन कर रहे थे वो अभी हमारे आज के ब्लाउज में नहीं बैठा। सेम उसी तरीके से आज के ब्लाउज का आर्मोल का फॉर्मूला दूसरे ब्लाउज में बैठेगा, ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों को इसका कारण भी जानना चाहिए क्यों हमारा आर्मोल का फॉर्मूला यहाँ पे बराबर तरीके से नहीं बैठा। अब यहाँ पर एक बार मैं इनका मेजरमेंट आप लोगों को बताती हूँ तो शायद आप थोड़ा समझ पाएंगे। 36 इंच का फुल बस्ट है, अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 35.5। तो कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, 1/2 इंच का। मिनिमम अपर चेस्ट और फुल बस्ट के मेजरमेंट में कितना डिफरेंस आता है, 1.5 इंच से लेके 2 इंच 2.5 इंच तक का आता है।
तो ये कॉमन है, ये नॉर्मल साइज़ के हिसाब से हमारा 1.5 से लेके 2 या 2.5 के बीच तक आ सकता है। और जिस हिसाब से फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसके हिसाब से इनका आर्मोल ज़्यादा है, तो हमारा डिवाइड करने के बाद इसके लिए आर्मोल का मेजरमेंट बराबर तरीके से नहीं बैठ रहा है। अब नहीं बैठ रहा है तो हमें नीचे की साइड में डाउन करना है, अपने आप हमारा आर्मोल बढ़ जाएगा। इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान देना है। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हम कोई भी मेजरमेंट हो, कैसा भी मेजरमेंट हो, आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे की मार्किंग शुरू करते हैं। तो कमर में हमें मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर मैं कमर का 1/4 में मार्किंग करूँगी। 31 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 7.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1 इंच हम बैक डार्ट के ले लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है उसे भी हम ड्रॉ करेंगे। अब हमें बैक डार्ट के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है हमें कितनी दूरी में बैक डार्ट रखना चाहिए। तो जितना हमने कमर का मेजरमेंट लगा के रखा है उसका हाफ करना है। ये हर मेजरमेंट में कर सकते हैं, छोटा है या बड़ा है, कोई भी हो, 44 साइज़ हो या आपका 30 साइज़ हो, किसी में भी आप इसी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। डार्ट की लेंथ लगाएंगे 4.5 इंच में। अब ये लेंथ थोड़ा कम भी हो सकता है। जब हमारा डीप नेक रहेगा, 11 इंच से ज़्यादा डीप रहेगा, तो तब हमारा इसमें लेंथ भी थोड़ा 3 इंच या 3.5 इंच तक भी हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने कमर की साइड से 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग किया और सेंटर वाला जो हमारा ये अभी डार्ट की मार्किंग कर रखी है इससे हमें मिला देना है ऊपर की साइड में। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ सकता है, अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हमने जो डार्ट के लिए लाइन लगाई थी उसके दोनों साइड में 1/2 इंच में मार्क करना है और जो ऊपर की साइड में हमने सेंटर वाला लाइन है उसे इस तरीके से हम मिला देंगे। नीचे हमारा हाफ इंच है और ऊपर हमें सेम वही लाइन में मिला देना है। तो ये हमारा डार्ट बन गया है। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ने देखा कि हमने आर्मोल को किस तरीके से डाउन किया। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला काम नहीं किया, लेकिन यही फॉर्मूला कई ब्लाउज में, कई मेजरमेंट में बराबर तरीके से परफेक्ट बैठ जाता है। अब एक ही चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है। उसके बाद आर्मोल का शेप लगा के आपको आर्मोल का मेजरमेंट चेक कर लेना है, आपका बराबर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कम होता है तो आपको 1/2 इंच नीचे डाउन करके फिर से मार्किंग करके चेक करना है। अगर कम होता है तो 1/2 इंच ऊपर की साइड में माइनस करके फिर चेक कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसी तरीके से आर्मोल डाउन कीजिए, उसके बाद आप बराबर तरीके से चेक करेंगे तो आपके ब्लाउज के बिगड़ने के बहुत कम चांस हो जाएंगे। आर्मोल एक ऐसी चीज़ है, अगर हम कम डाउन करेंगे तो हम उसे बाद में सुधारने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डाउन हो गया, पहले ही हमने ज़्यादा कटिंग कर दिया, तो फिर उसे कम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेजरमेंट के टाइम में ही आर्मोल को चेक कीजिए, परफेक्ट तरीके से आपका आर्मोल वहाँ पे आ जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको कटिंग करना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं। तो नीचे की साइड से देखिए जो मैंने चॉक से मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर कट करना है। ऊपर से भी हमें शोल्डर में सेम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। आर्मोल यहाँ पर से देखिए नीचे वाली मार्किंग में कट करना है और यहाँ से हम साइड में कटिंग कर लेंगे। तो आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।